दरभंगा पहुंचे कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में। लड़िया शहर की गुदरी बाजार में प्रकाश वस्त्रालय में 2,48,500 रुपये के लूट पिस्टल के बल पर। लड़िया शहर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में लूट की बड़ी घटना को 2 अपराधियों ने दिया अंजाम। बिहार में हो रहे 2 जगह उपचुनाव को लेकर के राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि दोनों जगह होगी विजय। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री ललित यादव का स्वागत। उन्होंने कहा जल नल योजना में 3 कंपनियों का काम। दरभंगा में 3 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा माइंड फेस्ट का आयोजन। दरभंगा में अक्षय नवमी के तहत आंवला पेड़ के नीचे बनाए गए भोजन और किया गया प्रसाद ग्रहण। दरभंगा के महराज परिवार के यहां विगत दिनों हुए चोरी मामले में गुलेर गैंग का नाम पुलिस के समक्ष आया। किया सीसीटीवी का निगरानी। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने किया इमरजेंसी विंग आउटडोर का निरीक्षण। डीएमसीएच के गैनी विभाग के एचओडी सीमा प्रसाद के कक्ष में हुई बैठक। अधीक्षक और प्रचार रहे मौजूद। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली ढाबा के निकट सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने डीएमसीएच में कराया भर्ती। डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। मंत्री बनने के बाद पहली बार कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत दरभंगा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में खाद की आपूर्ति के साथ मखाना उद्योग केंद्र के अलावा इन्होंने सभी अधिकारियों डायरेक्टर के साथ बैठक करते हुए कहा कि दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र के साथ खाद की आपूर्ति पर विशेष चर्चा की जाएगी। बनने के बाद पहली बार आया हूँ कि अपना जो मखाना रिसर्च सेंटर जो था एनआरसी और खाद और बीज से संबंधित जो है हमारे जो पार्टी के लोग हैं प्रखंड स्तर से लेकर के महागठबंधन के इस सभी जिला में मैं जाकर के फीडबैक लेता हूं और लेने के बाद जो उनके साथ समस्याएं आ रही कि समय पे खाद नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना, उसी की जो है जानकारी हम जिले के सभी अधिकारियों के साथ लेंगे। हमारे साथ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी आए हैं और भी कई डायरेक्टर्स आए हैं। हम लोग सब एक साथ बैठेंगे कहाँ पे समस्या आ रही है किसानों को। और मखाना का उत्पादन जो है दरभंगा में बड़े पैमाने पर होता है और बॉम्बे के लोग जो हैं बेच रहे हैं, बावा मखाना का ब्रांडिंग दे रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अभी पूरी बैठक किया है और मखाना का उत्पादन बढ़े। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में प्रकाश वस्त्रालय के कर्मी के द्वारा 2,48,000 रुपया बैंक में जमा कराने के लिए निकले थे। उसी वक्त बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पैसे छीन लिए। सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जानकारी यही है कि आज ही दोपहर गुदरी बाजार के आसपास कपड़ा व्यवसायी के स्टाफ जो लगभग 2.5 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, उनसे मोटरसाइकिल पर कुछ 2 अज्ञात सवार थे जिन्होंने उनसे छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। अभी कुछ पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची है और सीसीटीवी वगैरह की फुटेज संभाला जा रहा है। आगे की जांच की जा रही है। 2 की संख्या थे, वो सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी दिख रहा है। 2 लोग थे बाइक पर। दरभंगा के प्रकाश वस्त्रालय जहां
पैसे लूट की घटना सामने आई है। कहा जाता है कि रोशन कुमार ने अपने भाई विकास कुमार को 2,48,500 रुपये IDBI बैंक में जमा करने के लिए भेजा था। न्यू मार्केट वाली गली में सन्नाटा देखते हुए 2 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पैसे लूट लिए। बाद में हंगामा भी हुआ। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अपने भाई को, मैं रोशन कुमार जी अपने भाई को भेज रहा था विकास कुमार को जी बैंक यहाँ प्रकाश गंगा गुदरी बाजार लहरिया शहर से जी IDBI दरभंगा के लिए, जी। और कुछ अपराधियों ने बंदूक के नोक पे हमारे भाई से पैसा छीन लिए। कितने की संख्या में अपराधी थे? 2 के संख्या। और कितना पैसा आपने अपने भाई को दिया? 2,48,500। कितने बजे की घटना है ये? 1 बजे की सर। कितने बजे आपकी दुकान से निकला और कहाँ पे घटना घटी? सर ये गली में, न्यू मार्केट जो गली निकलती है उस गली में हुई है। उस गली में। आपका दुकान कहाँ पर है अभी? अभी गुदरी बाजार लहरिया शहर में, लोहिया धर्मशाला के पास। लोहिया धर्मशाला किस थाना अंतर्गत पड़ता है? लहरिया शहर थाना। थाना को सूचना दी तो थाना कितनी देर में आई? सर 10 मिनट के अंदर में आ गई सर। आ गई। अभी जो समय है उसके मुताबिक थाना अभी क्या काम किया, अभी तो कुछ पता चला है? नहीं, काम छानबीन कर रही है। किया गया जी। और आपने प्रशासन एक्टिव है। दरभंगा पहुंचे अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल छलावा किया। रोजगार, महंगाई सहित कई मुद्दों पर उन्होंने जनता की भावनाओं का कदर नहीं किया, इसलिए उनका हारना तय है। 2 जगह बाई इलेक्शन चुनाव, एक मोकामा में और दूसरा ये गोपालगंज। तो दोनों जगह हम लोग कैंपेन में हैं और कैंपेन के दौरान जो आम लोगों का जो रुझान देखा है, उस रुझान से यह प्रतीत होता है कि अब लोग उब गए हैं घृणा से, द्वेष से, नफरत से। अब लोग जो है बिहार के खासकर तौर पे वो चाहते हैं प्यार, मोहब्बत, एकता की राजनीति। तो फिर एक तो ये हुआ, दूसरा महंगाई की मार से भी त्रस्त है। हमेशा बिहार ने एक संदेश दिया है, चाहे 74 आंदोलन का हो, चाहे मिली जुली सरकार 67 में बनी हो, चाहे फिर बाद में 90 में लालू जी की सरकार बनी हो। लालू जी और नीतीश जी सब उस वक्त एक थे। इसका असर जो है पूरे देश पे पड़ता है। देश की सरकार भी बदल जाती है और बिहार भले गरीब है, बहुत मामले में बैकवर्ड है। किस वजह से है इस पर हम डिटेल नहीं जाना चाहते, मगर यह है कि बुद्धि में और मतलब भविष्य को जो है बिहार सबसे ज़्यादा नज़दीक से देखता है और भविष्यवाणी और जो उनका बिहारियों का जो कार्य है, चाहे जाहिल हो, मगर वो राजनीतिक निर्णय सही लेता है। दरभंगा पहुंचे PhD मंत्री ललित यादव से जब प्रश्न पूछा गया कि आखिर जल नल योजना में सरकार फेल क्यों है, उन्होंने कहा कि जल नल योजना, PhD, पंचायती राज और नगर निगम 3 मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए 50 जगह कुल है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समस्या के आधार पर अगर कोई व्यक्तिगत है तो बताएं, वरना सभी जगह 3 कंपनी मिलकर काम करेगी। देखिए, आपको पहले समझना होगा कि नल जल का जो समस्या है 3 डिपार्टमेंट का काम है। PRD का, पंचायती राज विभाग का, और नगर निगम में नगर विकास विभाग का। आंशिक PhD का एक मामूली वार्ड है, 50 के करीब पूरे जिला में वार्ड है। तो आप PRD को, नगर निगम को, सबको आप कहीं का PhD से कहीं संबंधित है स्पेसिफिक, तो ये बताइए, उसका हम जवाब आपको बताएंगे क्या आदतन स्थिति है, क्यों गड़बड़ है और कब तक ठीक है। सर, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में दरभंगा के रत्नेश्वर सिंह, जो कि महाराजा परिवार से आते हैं, उनके घर में एक 50 लाख से ऊपर की जेवरात एवं पैसे की डकैती हो गई थी।
जिसमें पुलिस ने अब गुलैल गैंग के शामिल होने की बात कही है। कहा जाता है इससे पहले लहरियासराय थाना क्षेत्र में भी गुलैल गैंग के द्वारा एक डॉक्टर के घर में डकैती डाली गई थी। दोनों की कार्यप्रणाली साम देखते हुए पुलिस ने निर्णय लिया कि गुलैल गैंग इसमें भी शामिल है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है ताकि दोनों डकैती को एक साथ जोड़कर अनुसंधान कार्य किया जा सके, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 9 प्रतियोगिताओं में सफलता उनके एबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से रुद्र सावित्री फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा माइंड फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षाविद से जुड़े हुए अधिकारियों का समागम होगा और इसमें 600 से अधिक सीटें होंगी बैठने के लिए, जिसका मंत्री संजय झा उद्घाटन करेंगे। जो फंडामेंटल स्किल्स है उसको उभारने का, उसको प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा मंच ये साबित होगा और बहुत 9 इवेंट्स हैं और इसमें प्राइवेट स्कूल्स के, सरकारी स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट होंगे। तो ये दरभंगा के लिए एक बहुत अच्छा ये साबित है। दरभंगा माइंड फेस्ट ये एक वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली है जिसका ये पहला साल है। हम लोग आगाज़ कर रहे हैं इसका और ये स्कूली बच्चों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी खासियत ये है कि ये एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक गुलदस्ता है अलग अलग प्रतियोगिताओं का। यानी कि इसके अंदर आपको जनरल क्विज कंपटीशन है, इंडिया क्विज कंपटीशन है, क्रॉसवर्ड है, स्पेलिंग भी है, क्रिएटिव राइटिंग, मेंटल एबिलिटी, पेंटिंग, इस तरह के तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है एक छत के नीचे। शायद ये पहली बार ऐसा है जबकि तमाम सरकारी विद्यालय और तमाम निजी विद्यालय ये सब अपनी नुमाइंदगी यहाँ पर करेंगे। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे की ये पूरा जो ऑडिटोरियम है, ये पहली बार किसी भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए इसका एक तरह से इसकी जो शुरुआत है वो की जाएगी। और ये 600 से ऊपर कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसके अलावा इससे एडजॉइनिंग बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स हैं। आज 12 बजे DMCH आउटडोर एवं इमरजेंसी का निरीक्षण करते हुए वहां पैरामेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टरों की उपस्थिति के साथ वहां की समस्या को जानने का प्रयास किया। इसके बाद अपने कार्यालय में बैठने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। दरभंगा DMCH के स्त्री एवं प्रसूति रोग में उपलब्धि एवं कार्य में प्रगति की समीक्षा के लिए अधीक्षक और प्रचार सीमा प्रसाद चोटी के साथ बैठक की। इस मौके पर सभी शिक्षक मौजूद थे। अपने अपने विचार रखते हुए सभी ने कहा कि इस क्षेत्र में इवनिंग राउंड भी लगाया जाना चाहिए। दरभंगा DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने कहा कि सभी से वार्ता की गई है ताकि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के मरीजों की समस्या का निदान हो और इवनिंग राउंड लगाई जा सके। के लिए मैं प्राचार्य के साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग गया था ताकि विभाग के कार्य प्रणाली को कैसे और बेहतर कर सकें। उसी में सारे शिक्षक वहाँ मौजूद थे, जिनके समक्ष कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कैसे नियमित रूप से हम इवनिंग राउंड लगा दें, मरीज को बेहतर सुविधा दे सकें, मरीज की जो शिकायत रहती है उसको कैसे अगला मजबूत से कर सकें। इसी पर विमर्श हुआ है और उसी के संबंध में जो है सो दिशा निर्देश दिया गया है। उम्मीद करते हैं इस अस्पताल की कार्य प्रणाली में सुधार। नवमी को लेकर के महिलाएं आंवला पेड़ के नीचे भोजन बनाती हैं एवं इसके बाद सभी मिलकर प्रसाद खाते हैं। कहा जाता है कि एक काफ़ी शुभ और आंवला पेड़ के नीचे साल में एक बार पूजा अर्चना की जाती है, जो अक्षय नवमी के दिन होता है। इस दिन पूरे गांव की महिलाएं अपने अपने घर के पास आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाती हैं और सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। से बोल रही हूँ, आज धात्री का त्योहार है। कार्तिक महीना में हम लोग सब दिन दीप जलाते हैं, उसका पूजा करते हैं और आज के दिन में वहाँ खाना बनता है। पहले ब्राह्मण को खिलाती हूँ, उसके बाद दान दक्षिणा देती हूँ, उसके बाद जितना अपना परिवार है एक साथ मिल के सब आदमी खाना खाते हैं। क्या कहते हैं, आज कौन दिन है, क्या है? आज अक्षर नवमी है। आज अक्षर नवमी तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए हम लोग इस पेड़ के नजदीक खाना बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ।
इलाज। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली ढाबा के निकट भयंकर सड़क हादसे में कुल 3 युवक गंभीर रूप से घायल मिले। जानकारी के अनुसार R15 बाइक पर सवार 2 युवक दरभंगा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अल्टो कार से जोरदार टक्कर के बाद R15 बाइक पर सवार 2 युवक एवं एक अन्य शाइन बाइक पर सवार 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का शिकार हुए युवक की पहचान कैफुल इस्लाम पिता मिनहाजुल इस्लाम, मिफ्ताहुल इस्लाम पिता मिसबाहुल इस्लाम ग्राम दमला एवं एक अन्य युवक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष राजकुमार राय घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अपनी गाड़ी में उठाकर खुद DMCH एडमिट करवाया। जानकारी के मुताबिक एक युवक कैफुल इस्लाम पिता मिसबाहुल इस्लाम जिसकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। DMCH के रेफर करने के बाद पारस अस्पताल दरभंगा में उन्हें एडमिट कराया गया। बिस्फी प्रशासन ने अल्टो कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है।